हेलो एवरीवन। तो आज थी हमारी नीट 2026 का एग्ज़ाम एंड बहुत सारे बच्चे आज फील कर रहे होंगे कि काश हमने पहले अच्छा पढ़ाई की होती, और ये सारी चीज़ें सोच करके आज वो रिग्रेट फील कर रहे होंगे। सो बिफोर गोइंग अहेड लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ श्यामनंदन कुमार यादव from a government medical college and currently I am studying in final year of MBBS। बट आपने सोच रहे होंगे कि मैंने तो बहुत ही आसानी से अपनी बातें रख दी, बट इस इंट्रोडक्शन को बताने से पहले जो मेरे साथ स्ट्रगल हुई है नीट एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो एक अमेजिंग स्टोरी है। सो मैं आपको बहुत ही कम समय में आपको अपनी स्ट्रगल स्टोरी बताना चाहता हूँ ताकि आप लोग भी रिलेट कर पाओ इस स्टोरी से, और जो भी फील कर रहे हो अभी उस चीज को, उस फीलिंग को खत्म कर सको और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। सो इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा सिर्फ एक ही है, टू मेक यू रियलाइज क्या ये फेलियर तुम्हारी वजह से हुई है, सिस्टम की वजह से हुई है, या फिर किसी और रीजन से। तो मैंने नीट एग्जाम को 4th अटेम्प्ट में क्लियर किया था। उससे पहले मैं 3 बार नीट एग्जाम में हारा। पहली 2 शिकस्त जो मिली थी उसमें मुझे थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं हुआ था, क्योंकि मैं उसमें मेहनत नहीं किया था, सही डायरेक्शन में काम नहीं किया था, इस वजह से मुझे फेलियर मिली। बट इन माई 3rd अटेम्प्ट आई एम सो सीरियस एंड मैंने पूरे साल मेहनत की, बट एट द एंड रिजल्ट क्या होती है? मेरी हार। बिकॉज दैट ईयर मैंने पूरा फिजिक्स का लेक्चर लिया, केमिस्ट्री का लेक्चर लिया, बायोलॉजी का लेक्चर लिया, बट मैंने ऑफलाइन टेस्ट नहीं ज्वाइन की, जिसके वजह से मुझे टेस्ट देने की प्रैक्टिस नहीं हुई, और एट द एंड फाइनल एग्जाम में मैंने हक दिया। मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पाया कि मुझे किस बेस्ट वे से अपना पेपर को अटेम्प्ट करनी है। सो मुझे अपनी गलती तो पता चल गई थी, और उस गलती के लिए मैंने अपने आप को एक कठोर सजा दी उसी दिन, ताकि वो दिन मुझे जिंदगी भर याद रहे और फिर मैं ये गलती दोबारा ना करूं। और फिर क्या थी, मैंने जूता खोली, शर्ट खोली, एक टी शर्ट पहनी, एक लोअर पहने, और फिर रात को मैंने ग्राउंड पे जाके 10 चक्कर लगाए थे। और उस दिन मेरा बॉडी पूरा थक चुका था, मेरा पैर कांप रहे थे, बट उस दिन मैंने अपने आप से बोला कि अगर आज मैं इस तरीका का डिसीजन नहीं लूंगा तब तक मेरा ब्रेन को हिट नहीं होगा कि मैं कितना सजा दे सकता हूं अपने आप को। सो दैट्स वाई आई चूज्ड कि मुझे 10 चक्कर लगाने हैं, तभी मैं नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप लूंगा, वरना मैं नहीं लूंगा। क्योंकि अगर तुम आज अपने कमिटमेंट पे फेल हो जाते हो, देन अगले साल तुम फिर से भूल जाओगे और फिर से वही रेगुलर रूटीन में आ जाओगे, और तुम फिर से वही सारी गलतियां करोगे और फिर अगले साल फेल होके आओगे। इससे बेहतर है कि आज तुम ऐसी सजा दो अपने आप को ताकि तुम्हारा ब्रेन को लगे कि हाँ तुम अगले साल अचीव कर सकते हो इस चीज को, और ये तेरे लिए एक प्रूफ बनेगी कि तुम जो बोलता है वो कर सकता है। तुम्हारी कमिटमेंट एक मर्दों वाली होती है, जो बोल देता है वो कर देता है। और फिर क्या था, नेक्स्ट ईयर मैंने नीट एग्जाम को क्रैक कर डाला, जबकि इससे पिछले वाली बार में मेरे फिजिक्स में ओनली 40 मार्क्स आए थे, बट नेक्स्ट ईयर 145 मार्क्स आए थे। तो मैंने डायरेक्टली 105 मार्क्स फिजिक्स में इंक्रीज किए, और ये सिर्फ एक पागलपना की वजह से हो पाई, वरना ये नहीं होती। ये ऑब्सेशन थी मुझे इस एग्जाम के लिए कि मैं इस एग्जाम को फोड़ के आऊंगा, क्योंकि ये कोई IAS वाली एग्जाम नहीं है, ये एक सिंपल एग्जाम है। इसमें 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 बच्चे सिलेक्शन लेते हैं, तो इसमें कोई यूनिकनेस नहीं है। हाँ, मैं थोड़ा ब्रूचुअली टॉक कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, मैं आपको कंसोल नहीं कर रहा हूँ, बट जो फैक्ट है मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई 1,000 सीट नहीं है, यहाँ पे 25,000 सीट्स हैं, और भी सीट्स हैं, बट मैं 25,000 जनरल सीट की बात कर रहा हूँ। तो अगर तूने इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाई इस बार, ना ही सिस्टम की वजह से, ना ही किसी और रीजन की वजह से, जो भी आज हार हुई है आपकी, वो आपका रीजन है। तो आज तुम्हें एक कमिटमेंट लेनी होगी, और वो कमिटमेंट करके दिखाओ आज रात में, तब मैं समझूंगा कि हाँ तुम नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप ले सकते हो और फिर आगे बढ़ सकते हो, वरना ये एग्जाम तेरे लिए नहीं है। अगर तुम एक हार्ड कमिटमेंट अपने लिए नहीं कर सकते, देन तुम बड़ी बड़ी डिसीजंस कैसे ले सकते हो? तुम डेली फिजिक्स का क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो 50-50? तुम कैसे हर एक टेस्ट को ईमानदारी से दे सकते हो ऑनलाइन कोचिंग लेने के बावजूद?
ऑफलाइन टेस्ट सेंटर पे जा करके वहाँ टेस्ट देना, फिर अपने आप को इवेल्युएट करना, ये सारे काम तुम नहीं कर सकते जब तक तुम आज एक हार्ड कमिटमेंट को पूरा ना कर सको। सो दिस इज माई एडवाइस फॉर यू। और ये कोई डिमोटिवेशन वाले वीडियो नहीं है, बट इसमें एक ट्विस्ट है। बहुत सारे बच्चे का कट ऑफ का नजदीक होगा मार्क्स, क्या उन्होंने मेहनत नहीं की? तो उन्होंने बहुत मेहनत की है, और मैं उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा दुखी हूँ जिनका मार्क्स कट ऑफ से नज़दीक होगी और उनका सिलेक्शंस नहीं होंगे। मैं बस इन बच्चों के लिए थोड़ा सा फील कर सकता हूँ कि हाँ, तूने मेहनत की है, बट इस बार तेरा सिलेक्शन सिस्टम की वजह से नहीं हुई है, ड्यू टू वेरियस रीजन। हो सकता है इन्विजिलेटर आपको परेशान किया होगा, हो सकता है आपका पेन अच्छा से नहीं चला होगा, क्योंकि मैंने जब एग्जाम दी थी उस टाइम मेरा इन्विजिलेटर दोनों चे इतना की थी कि मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई थी। ये फर्स्ट डिस्टर्बेंस थी। सेकेंड डिस्टर्बेंस थी कि मेरा पेन ही नहीं चल रही थी, तो मुझे 5 to 10 मिनट्स लगे थे पेन को ढूंढने में। उन इन्विजिलेटर के पास अलग से पेन ही नहीं था एक्स्ट्रा, तो वो पहले पेन ढूंढे फिर मुझे ला के दिए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि सिस्टम की वजह से सिलेक्शंस नहीं होती है। तो मैं उन बच्चों को कंसोल करूंगा डेफिनेटली, और जिन बच्चों का इस बार सिलेक्शंस हो रहा है उन बच्चों को ऑल द बेस्ट भाई। तुम लाइफ में इसी तरह मेहनत करते रहो, और अभी ये जर्नी बहुत ही लंबी है। अभी तो तूने एक स्टेप ले ली है इस फील्ड में, और ये फील्ड बहुत ही लॉन्ग टर्म होने वाली है। तो पैशंस रखना, मेहनत जारी रखना उसी तरीका से, सेम स्पीड में, तभी तुम लाइफ में एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। और बाकी जिन बच्चों का सिलेक्शंस इस बार नहीं हुआ है, तुम सबसे पहले अपनी कमियां ढूंढो। अगर तुम अपनी कमियां ढूंढ लेते हो आज बैठ करके रात में, नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली तुम्हारी सिलेक्शंस होगी, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि तुम आज अपने ऊपर काम करोगे, अपना कमियां को ढूंढोगे। वो कमी हो सकती है मे बी तुम फिजिक्स पे ध्यान नहीं दिए होगे, फिजिक्स का क्वेश्चंस जितना प्रैक्टिस करनी चाहिए थी उतनी तूने नहीं की थी। हो सकता है बहुत सारे लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ गए होंगे, उधर आपका टाइम वेस्ट हुआ होगा। तो ये एग्जाम थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन में रहने बोलती है, क्योंकि यहाँ पे 20-25 लाख नीट एस्पिरेंट्स एक साथ आपके साथ compete कर रही होती है। तो कंपटीशन तो बहुत हाई है, बट इतनी भी टफ नहीं है कि तुम इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओ अगर तुम 365 दिन पूरी मेहनत लगाओगे तो। सो दैट्स इन। इस वीडियो से आपको 3 पॉइंट सीख के जानी है। सबसे पहले अपनी वीकनेस को ढूंढो, तूने कहाँ गलती की। सेकेंड, आज एक कमिटमेंट लो और उस कमिटमेंट को पूरा करके दिखाओ। थर्ड, तुम्हें 1 सप्ताह की ब्रेक लेनी है, उसमें तुम्हें पूरा एक्सप्लोर करना है, मुझे लाइफ में क्या करना है, क्या मैं डॉक्टर ही बनना चाहता हूँ। ये सारे सवाल अपने आप से पूछना है और फिर आगे बढ़ जाना है। और नेक्स्ट वीडियो इससे भी ब्रूचुअल होने वाली है, तो स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि उन्हें भी तो तुम्हें सिलेक्ट करवानी है। तो अगर तुम्हारा वो दोस्त अच्छा है, अपना है, तो उससे जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। बहुत ही ब्रूचुअल वीडियो होने वाली है, हाउ टू गेट सिलेक्टेड इन नीट 2027, इस पे बात करूंगा। जय हिंद, स्वस्थ भारत। और अगर तुम नेक्स्ट ईयर सिलेक्शंस पक्का चाहते हो, देन तुम हनुमान भक्त बन जाओ, डेली हनुमान चालीसा पढ़ो, तुम्हारी सक्सेस गारंटेड है।